देखिए, आज का हमारा पॉइंट बड़ा महत्व और जीवन से रहित है। कहते हैं मृत्यु और जीवन। हमें भगवान ने जीवन देकर मृत्यु भी देता है, तो हमें कुछ नहीं पता कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब हमारा जन्म हो जाए। तो मृत्यु और जन्म का मतलब यही होता है, जीवन एक संघर्ष है और मृत्यु भी एक संघर्ष है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मृत्यु जीवन की एक वर्तमान स्थिति ऐसी आती है जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है और योग निद्रा भी कहा गया है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा जी माँ के गर्भ से ही जीव के भाव से आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन का वक्त भी देते आए हैं। इस प्रकार से जन्म से पहले ही मनुष्य की मृत्यु काल का निर्धारण निश्चय समय हो जाता है और मरती केवल देह है, आत्मा नहीं मरती है। लेकिन यह जगत आत्मा का घर नहीं है। तभी तो ये प्रायः वृद्ध लोग कह उठते हैं या कह गए हैं, अब तो अपने घर ही जाना है और अपने घर से ही आना है। संत भी उसी घर बात को कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वृद्धावस्था मृत्यु नहीं होती, आत्मा की मन नहीं मरती, जो कोई मरता है वह उसी देश में जाना है। कबीरदास कौन से देश को बात कर रहे थे? वह तो आत्मा का देश है, आत्मा का घर है, आत्मा का संसार है। संसार मनुष्य जिसे भूतकाल कहता है, वह भी उसी प्रकार से अधिक कम समय लेना चाहता है। जिस प्रकार से जन्म के बाद मृत्यु आती है, उसी प्रकार से संग्रह उसकी नींद छीन लेता है। संपदा सग्रही और सर्वथा संपत्ति योगी भी दोनों के सामने अंतर समझता है। माया मनुष्य जागरण में संपदा मंडी को संग्रहित व्यवस्था बस होना पड़ता है। उसी की आंखें खुली रहती हैं जो भीतर से अज्ञानता की ओर, ज्ञान की ओर झांकता है। इस प्रकार से योगी के ब्रह्मनियत भले ही बंद हो, लेकिन अंतर चक्षु सदा ही सर्वथा ही खुले रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और अपने कोट रूप सूर्य में ज्ञान का सूर्य प्रकाश अंतर्ध्यान प्रकाशित कर लेते हैं। इसी प्रकार से कवि दादू कहते हैं कि जीवन की मृत्यु का भय समाप्त हो जाना है और उसकी आत्मा को मैं शास्त्रों को प्यार करता हूँ। न कि अग्नि जला सकती है, न या नीति है, न स्वर, और आत्मा अजर है, अमर है और अमर ही, क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा है और जो मृत्यु जो होती है परमात्मा में जाकर मिल जाती है। यही देह छोड़कर दूसरे नए देह में धारण कर लेती। इसलिए मृत्यु से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। यह तो जीवन अपने प्रवाह काटने के लिए हमें मृत्यु जन्म देता है। इस प्रकार से मृत्यु न अंत है न अनंत है, वह परमात्मा के आदेश में आकर ही जीताती है और जन्म मृत्यु का संबंध हमें संसार में आकर बताती है। इस प्रकार से हमने आपको जन्म मृत्यु के बारे में बताया और अगर आपने लाइक किया हो तो सब्सक्राइब करें। बोलो सत्संग महाराज की।